मुझसे ज़्यादा बैग का वज़न होता था, किताबों से ज़्यादा गिटार प्यारा लगता था, दोस्तों के साथ मस्ती नहीं होती थी, मेरी दुनिया में सिर्फ मैं और मेरे अपने रूल्स की जगह होती थी। ऐसी थी मेरी स्कूल की दुनिया। तो चलिए स्कूल चले हम। तो ये है मेरा स्कूल, सेंट ज़ेवियर्स हाई स्कूल। 4 साल बाद आई हूँ मैं यहाँ पर और बहुत 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 सारी यादें जुड़ी हैं। मतलब शायद मैं गिनना भी चाहूँ तो गिन नहीं पाऊँगी, हम श्योर कोई नहीं गिन सकता। तो कुछ यादें जो मेरे बहुत खास हैं, मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सो कम यू नो माई जर्नी। सेंट ज़ेवियर्स, यहाँ नर्सरी से लेकर 10th तक की पढ़ाई की है मैंने, पर इतने सालों में कभी भी मैंने कोई मस्ती नहीं की। मैं उन स्टूडेंट्स में से थी जो खुद में ही रहना पसंद करती थी, या फिर यूं कह लीजिए जो अपनी ही दुनिया में रहती थी। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मेरे पीछे बैठने वाले स्टूडेंट का नाम क्या है। दो छोटी और नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म के साथ अपनी दुनिया में रहना, खुद के साथ साथ अपने बैग को भी डेस्क पर सजा कर रखना, ऐसी थी मैं। अब चलिए मैं आपको अपनी क्लास में लेकर चलती हूँ, जहाँ मुझे अपनी डेस्क पर सबसे ज़्यादा प्यारा अपना बैग था। मेरी क्लास, ये मैं पहले कभी नहीं कर सकती थी, तो अब करने में बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं, एक्चुअली पहले भी कर सकती थी रिसेस में, पर तब टीचर्स बोलते थे ये क्या है, नहीं करो ऐसे वैसे, अब कोई टोक नहीं सकता। तो मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली यहाँ। हाँ, तो ये है मेरी क्लास जहाँ पर मैंने बहुत वक्त बिताया है, और मैं एज स्टूडेंट बहुत ही डिसेंट बच्चों में से थी। मैं बहुत मस्ती नहीं करती थी, पर मेरे अपने कुछ अलग से कायदे कानून होते थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे लगता है हर स्कूल में बच्चों में ये होता है कि ब्लैक बोर्ड पर कौन लिखेगा और कौन टीचर का काम करेगा। तो ये रहा वो ब्लैक बोर्ड जिस पर पता नहीं कितनी सारी लड़ाइयाँ हो गई थी कि आज मेरी टर्न है, मेरी टर्न है। ये सारा हम डेकोरेट करते थे, और सब अपने अपने घर से कोई स्केच पेन्स लेके आता था, कोई पेपर लेके आता था। और ये वो सेक्शन है जो मुझे नहीं लगता है किसी को भी पसंद था, क्योंकि वहाँ जितनी भी फाइल्स दिख रही हैं उन सब में सबके मार्कशीट्स होती थी और टेस्ट पेपर्स होते थे। तो कई बार जिसका टेस्ट खराब होता था वो निकालने की कोशिश भी करता था, जिसके कारण बहुत डांट पड़ती थी। अब मैं आपको मेरे उन दो खास दोस्तों से मिलाने वाली हूँ जो यकीनन बचपन से मेरे साथ है। तो मिलिए जीनल और महवीश से।
मेरी ये 2 फ्रेंड ही थी जो हमेशा मेरे साथ रहती थी। मैं जब भी स्कूल ना आऊँ, मेरी बुक कंप्लीट करने की जिम्मेदारी इनकी थी। किस्सा ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बैग कभी भी इट वाज नेवर दिस पतलू सा, इट वाज अ ह्यूज हैना मोंटाना काइंड ऑफ बैग। इसे सिर्फ बोलना है, दिखा ना प्लीज, शिफ्ट होना, बैठने देना यार। नो, बैग वुड बी हियर, यू सिट वेयरएवर यू वांट और एडजस्ट, जस्ट एडजस्ट प्लीज, माय बैग वोंट गो डाउन। एक्चुअली बहुत लड़ाइयाँ की है सिर्फ इसलिए, और पूरी क्लास में एक डेस्क पे 3 लोग बैठते थे। मेरी इकलौती डेस्क होती थी जहाँ सिर्फ 2 लोग बैठेंगे, बिकॉज एक स्पेस मेरा बैग लेगा। 5th स्टैंडर्ड की बात है, ये काफ़ी टाइम से ना स्कूल नहीं आई थी, ओके। तो हमको पता चला ये मैडम स्कूल इसीलिए नहीं आई है क्योंकि उसके पाँव के पीछे काफ पे साइलेंसर लग गया था, एंड वो तभी तक नहीं आई जब तक उसका स्पॉट नहीं गया। उसने, हमारी हेडमिस्ट्रेस ने सबको पनिशमेंट दी थी एंड वो क्रॉस कर रही थी, तो मैं ऐसे ना बड़े बेचारे जैसे हाथ ऊपर करके खड़ी थी बिकॉज क्लास पनिशमेंट थी। आई लुक्ड एट हर, आई वाज थिंकिंग कैन आई लाइक पुट माय हेड डाउन, लाइक हाँ हाथ नीचे कर लो। मैं इकलौती बंदी थी जो ऐसे बैठी थी, बाकी मैं सिर्फ फाइनल एग्जाम्स के लिए आती थी। मैं बीच के सारे यूनिट स्किप कर देती थी। हाँ, क्यों हम लोग के ना बोर्ड मॉनिटर्स होते थे, ठीक है। शी विल नेवर बी द बोर्ड मॉनिटर, या फिर कभी बीच में ऐसा सॉल्व करने बोला ना, नो, वो चौक उड़ता था, उसको नहीं पसंद रहता था। 1-2 बार तो मुझे किसी ने सॉल्व करने बोला, रिमेम्बर मैथ्स का सम, तो मैंने बोला कोई और लिख सकता है क्या, मैं नरेट कर देती हूँ। ना किसी से ज्यादा बोलना, ना किसी के झगड़े में फंसना अच्छा लगता था मुझे। मैं स्कूल जब भी आती थी, मेरा ध्यान सिर्फ मेरे म्यूजिक पर रहता था। यही तो वो जगह है जहाँ बैठे रहना सबसे ज्यादा पसंद था मुझे। तो ये है मेरा म्यूज़िक रूम, और ये वो जगह है जहाँ मैं क्लासरूम से ज़्यादा टिकती थी, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन होता था या कोई ओकेजन होता था या कोई परफॉर्मेंस होती थी तो सबसे पहले मुझे बुला लेते थे और मैं बड़े कायदे से आके खड़े हो जाती थी। तो हाँ, इस जगह के साथ बहुत सारी मेमोरीज है। अपने स्कूल की हर बात मैं अपने मम्मी पापा से शेयर करती थी। उनके लिए तो हमेशा ही मैं एक अच्छी बच्ची थी। अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं कि हम इसके लिए किसी भी चीज़ को लेकर कभी परेशान नहीं हुए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें थी इसकी जो कंप्लेन होती थी, सीधी बोलती थी, पापा ये बस में जो है कंडक्टर ठीक से बात नहीं करता है, सारे बच्चों से मिसबिहेव करता है, और मुझसे भी उसने एक दिन ऐसे बोला, बस तो मैं नहीं जाऊँगी। फिर उस दिन के बाद से है, जब तक ये 10th एजुकेशन जब तक कंप्लीट नहीं हुई इसकी स्कूलिंग SSC, मैं उसको पिकअप करता था, ड्रॉप करता था, पिकअप करता था, ड्रॉप करता था, सारी चीज़ें मैनेज करता था। कभी नहीं डांटा, मारना तो बहुत दूर की बात है, जोर से बोलना बहुत दूर की बात है। मैंने इसको कभी, क्योंकि इसने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, कभी इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि मुझे इसको डांटना पड़े। जब छोटी थी तब सब मुझे जिद्दी समझते थे, पर मेरे लिए वो कोई जिद नहीं थी। मैं तो बस अपनी चीज़ों को लेकर पर्टिकुलर थी कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए मतलब चाहिए। और ये बात तो मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स और मेरे PT टीचर भी अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरी मोस्ट फेवरेट टीचर्स में से थी, और ये मेरे PT सर, इन्होंने मुझे फुल ग्रोन ऑब्वियसली देखा है, बिकॉज स्पोर्ट हम बड़े होने के बाद ज़्यादा खेलते थे। वेरी नाइस, थोड़ा बहुत रोती थी। PT पीरियड में जब एक्सरसाइज वगैरह लेती थी, वो एक्चुअली वो टाइम पे वो पंक्चुअल थी, लेकिन उसको जो चाहिए वो चाहिए, मीन्स एटीट्यूड जो रहता था ना वो उसमें बहुत था। हाँ, जैसे कि उसको एक हर चीज़ चाहिए तो उसके बारे में वो लड़ जोड़ के वो लेती थी। हर किसी के लिए उनका स्कूल बहुत खास होता है, और मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। मेरी स्कूल से मस्तीखोर वाली यादें नहीं है। मेरी यादें हैं एक इंडिपेंडेंट लड़की की जो खुद के अनुशासन से चलती थी। 4 रूल्स जो मैं आज भी फॉलो करती हूँ। थैंक यू ज़ेवियर्स।